हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। आज पेटूनिया की मैं कटिंग करूंगी और आपने पहले भी इसकी मेरे चैनल पर वीडियो देखी होगी, क्योंकि अब इस पर फ्लावरिंग कम होने लग रही है। मैं नहीं चाहती इस पर फ्लावरिंग कम हो, मैं चाहती हूँ इस पर भर भर के फ्लावरिंग हो। देखिए, मैंने कुछ कटिंग भी कर दी है, क्योंकि मुझे न्यू पॉट भी बनाने हैं, न्यू प्लांट मुझे ग्रो करने हैं। ये तो जितने भी हो जाएं उतने कम हैं, इनकी खूबसूरती अलग ही होती है दोस्तों। तो आज हम इनकी कटिंग भी करेंगे और केयर कैसे करती हूँ मैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये ना डरे कि यार इस पे कलियाँ आ रही है, कलियाँ आ रही हैं, देखिए आप, खूब कलियाँ आ रही हैं इस पे। बट मुझे न्यू प्लांट भी तो ग्रो करने हैं ना। जब हम इन्हीं से बना सकते हैं तो हमें क्या ज़रूरत है बार बार बाहर से ख़रीद के लाने की। तो मैं इन्हीं से बनाऊंगी। कलियाँ आ रही है, बहुत आ रही है, देखिए कितनी अच्छी आ रही है। बट मैं न्यू प्लांट बनाऊंगी, न्यू पॉट बनाऊंगी, जिससे मेरे गार्डन में फ्लावर ही फ्लावर हों। तो हम कैसे कटिंग करेंगे ये मैं आपको दिखाती हूँ। पहले भी इस पर मैंने वीडियो बनाई है, बट अब मैं फिर से बना रही हूँ, क्योंकि मैं फिर से कटिंग कर रही हूँ। हम इनको ऐसे, जहाँ से भी दो दो तीन तीन निकल रही हैं स्टीम, वहाँ से हम इनको कट कर देंगे। जहाँ भी आपको दो तीन टहनियाँ दिख रही हैं, वहाँ से आप इनको कट कर लें। वो बहुत इजीली दोस्तों ये ग्रो कर जाती हैं। और अगर इनकी हम कटिंग करेंगे तो फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से होगी इस पर, और आप न्यू प्लांट भी बना लेंगे। देखिए, इसमें बीच में सदाबहार के प्लांट भी उगे हुए हैं, ये भी मैं निकालूंगी, पर पहले मैं कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग से न्यू पॉट तैयार करेंगे, हम न्यू प्लांट बनाएंगे, ताकि गार्डन में फ्लावर ही फ्लावर हो। पॉट भी मेरा देखिए गल चुका है, बट कोई बात नहीं, अभी चला लूँगी मैं इसको। और कि इसको इतना उठा उठा के नहीं रखती मैं, जहाँ रखे हुए हैं वहीं पे ही। वो तो मुझे कटिंग करनी थी, वीडियो बनानी थी, इस वजह से मैंने उठा लिया है। अदरवाइज़ मुझे इतनी ज़रूरत नहीं होती कि मैं इसको उठा के इधर रखूँ उधर रखूँ। इस तरीके से हम सभी जितनी भी एक्स्ट्रा है सबको कट कर देंगे, क्योंकि इस पर न्यू फिर आ जाएगी, इस पर न्यू ब्रांच निकलेगी फिर से, और ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा ये। 10 से 15 दिन में फिर से भर जाएगा। आप फर्टिलाइज़र देते रहें, केयर करते रहें, तो 10 से 15 दिन में फिर से आपको भरा मिलेगा। ऐसे हम सभी की कटिंग करेंगे। मुझे न्यू ग्रो करने हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा नीड है, नहीं तो फ्लावरिंग इस पे भी अच्छी हो रही है। वो भी 10 से 15 दिन में तैयार हो जाएंगे, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम काट रहे हैं, फ्लावरिंग हो रही है इस पे। तो वो कटिंग करने के बाद भी, जो कली बनी हुई है वो कटिंग करने के बाद भी फ्लावर देगी ही देगी। बेशक आपने कटिंग कर दी है उसकी, जो उस पर कली बनी हुई है वो वेस्ट नहीं जाएगी, वो फ्लावर अपने आप ही फ्लावरिंग करेगी। ये इजी ग्रो है, कोई मेहनत सहनत नहीं है इसमें। फूल इसका एक दिन ही रहता है, बट अगर सुबह खिला है तो शाम तक ही रहेगा, वो शाम को अपने आप ही सूख जाता है। और सीड से भी ग्रो कर सकते हैं हम इसको, कटिंग से इजीली हो जाता है, तो सीड से ग्रो करने की क्या ज़रूरत है। तो इसीलिए मैं कटिंग से ही ग्रो कर लेती हूँ। एक से ही मैं इतने सारे बना चुकी हूँ ना दोस्तों। ये छोटे से ही लाई थी मैं सदाबहार के प्लांट भी निकाल दूंगी इसमें से। ये तो हर जगह हो जाते हैं, देखिए आप। मैंने कभी सदाबहार के
प्लांट नहीं उगाए हैं और ना ही मैंने ख़रीदे, ये अपने आप ही आ जाते हैं। जहाँ इनके बीज गिरते हैं ये अपने आप उग जाते हैं, कभी मैंने नहीं उगाए। फिर भी मेरे पास बहुत सारे हैं सदाबहार के प्लांट। अभी मैं और भी कटिंग करूँगी। और मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दूंगी, क्योंकि इसमें ना मैं गुड़ाई कर सकती हूँ ना कुछ। देखिए आप नीचे से कितना घना है। अगर मैं इसकी गुड़ाई करूँगी तो ये सारा ख़राब हो जाएगा नीचे से, क्योंकि घना है ये, इस वजह से। ये देखिए एक मैं कटिंग कर चुकी हूँ। ऐसे ही हम सभी कर लेंगे, और भी कर सकते हैं इसमें से, बट मुझे इतना ही इनफ काफ़ी है। फिर इस पे करंट में अभी फ्लावरिंग होने लगेगी। एक बात और, जैसे कि देखिए ये ऊपर से ऐसे है तो हम इसे कटिंग की नीड है। अगर मैं नहीं कटिंग करूँगी तो इस पर फ्लावरिंग नहीं होगी। और जब भी आप कटिंग करें दोस्तों, एक बात का और विशेष ध्यान रखें कि जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे आप इसमें फर से निकले हुए हैं, तो इसका मतलब अब इस पर फ्लावरिंग नहीं होगी। तो इसे हमें कट करके हटा देना चाहिए। इसे मैं कट करके हटा दूँगी। जो भी आपको ऐसे दिखाई दे, लेकिन इसमें ज़्यादा है, इसमें दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे कि ये है, ये है, ये है, ये है, अब इन पे फ्लावरिंग नहीं होगी, तो इनको हम हटा देंगे कटिंग करके। आप हटाएंगे कटिंग करके तभी इसमें कलियाँ बनेगी और ग्रोथ भी अच्छी होगी। मैं सभी को ऐसे हटा देती हूँ, तभी मेरे प्लांट्स पे इतनी अच्छी फ्लावरिंग होती है, क्योंकि मैं इन चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। मैंने देखे सभी की कटिंग कर दी है, ये भी सभी की कटिंग कर चुकी हूँ मैं। ये देखिए आप, इसमें भी ऐसे हो रखा है, ये देखें। ये हमें कटिंग करके हटाना होता है। जब तक आप ये कटिंग करके नहीं हटाएंगी तो इस पे फ्लावरिंग नहीं होगी। तो आप कोशिश करें इनको हटा दें, जिससे न्यू ब्रांच निकलती रहे और आपके प्लांट्स पर फ्लावरिंग बंद ना हो। मैंने देखे सभी हटा दिए हैं। इसमें भी मैं ऐसे ही करूँगी। ये देखिए आप, नहीं होगी इस पे, चाहे आप कितने ही टाइम तक रखिए, ये इस ब्रांच पे नहीं होगी फ्लावरिंग। जब तक आप इसको नहीं हटाएंगे तब तक नहीं होगी। और एक्स्ट्रा घास वगैरह भी हम इसमें से हटा देंगे, जो भी पत्ते वगैरह, क्योंकि अब सर्दी है, सर्दी में फंगस लगता है सभी प्लांट्स में, तो आप हटा दें उसको। इसीलिए मैंने इनकी कटिंग भी करी है, क्योंकि धूप अच्छी मिलेगी इनको और न्यू ब्रांच इसमें से निकलेगी और न्यू पॉट भी बन जाएंगे मेरे। नए प्लांट बना लूँगी मैं उनसे। ये तो हैंग हुए अच्छे लगते हैं और 1 डे फ्लावर होता है ये, सुबह खिलेगा शाम तक ही रहेगा। जितने भी एक्स्ट्रा कुछ इसमें है वो सब हटा दें आप। उससे क्या, गलेगा नहीं आपका प्लांट, फंगस नहीं लगेगा। ये बचा है दोस्तों, इसको भी मैं ऐसे ही कटिंग कर दूंगी। क्योंकि मुझे बहुत सारे इससे न्यू प्लांट बनाने हैं। इसमें देखिए तुलसा जी भी हो गई है, ये देखें, कहीं मेरे उसमें तुलसा जी हुई है कहीं प्लांट में। इसको मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि फिर निकालना मुश्किल होगा। देखो ब्रांच अच्छी बनी हुई है। सदाबहार भी निकाले थे मैंने इन्हें, मैं अलग प्लांट में ग्रो करूँगी। और खाद वगैरह दोस्तों वैसे तो मैं इसमें कुछ देती नहीं हूँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ, जिससे इसमें फ्लावरिंग अच्छी होती है।
तो आप भी कोशिश करें, क्योंकि इसमें गुड़ाई वगैरह हम कर नहीं सकते, जो भी हमें हटाना होगा हाथ से हटाना होगा। सूखी वगैरह जो लीफ हैं उनको मैं सभी को ऐसे कट कर दूंगी। जो मुझे लग रहा है कि इस ब्रांच पे फ्लावरिंग अब नहीं होगी, मैं सभी को कट करूंगी, क्योंकि वो चाहे आप कितनी दिन तक लगाए रखें उस पर फ्लावरिंग होगी ही नहीं। तो इससे अच्छा कटिंग कर दें उसकी आप। और जब आपकी फ्लावरिंग होने के बाद रुक गई एकदम से, समझो पहले बहुत भर भर की फ्लावरिंग हो रही थी, अब नहीं हो रही, तो इसका मतलब उसको कटिंग की ज़रूरत है, कटिंग की नीड है, तो उसकी आप कटिंग करें। ये देखें, ये इन पे होगी नहीं फ्लावरिंग, तो मैं इनको कट करूँगी। ये दिख रहे होंगे आपको वाइट वाइट से, इसमें इन पे फ्लावरिंग होगी नहीं, तो इसलिए इजीली इनको कट कर दो, तभी इन पे न्यू फ्लावरिंग होगी। जब तक आप कटिंग नहीं करेंगे नहीं होगी। कटिंग मेरी सभी इसकी हो गई है, प्लांट्स की। अब देखिए दोस्तों, इतनी कटिंग निकली है इसमें से, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इतनी कटिंग निकली है जिससे मैं न्यू पॉट बनाऊंगी। ये भी मैं आपको बताती हूँ आप कैसे बनाऊंगी। मैं इससे न्यू पॉट बनाऊंगी इससे मैं। ये देखिए दोस्तों, ये इतनी सारी कटिंग हो गई है मेरे पास। इतनी कटिंग मैं कर ली है, और ये मैंने पॉट बनाए हैं। इनमें मैं हैंगिंग पॉट बनाए हैं ये मैंने, जिनको हम कहीं भी हैंग कर सकते हैं। इनमें मैं ये लगाऊंगी। नीचे मैंने इसमें होल कर लिए हैं, देखें आप, नीचे ऐसे इसमें होल कर लिए हैं, और इनको हैंगिंग बनाया है मैंने। ये देखिए आप, कटिंग करके। प्लास्टिक की बोतलें हैं ये, पेप्सी वाली। तो अब इनको मैं लगाऊंगी। पहले कैसे हटाऊंगी मैं इनको वो आपको बताती हूँ। सभी के 2-2, 3-3 इंच तक मैं नीचे से हटा दूंगी। ऐसे सभी के हटाएंगे हम, हटा के फिर लगाएंगे। सभी की मैं 2-2, 3-3 इंच तक दोस्तों ऐसे हटा दूंगी नीचे की स्टेम। देखिए जैसे ये है, ऐसे ही जिसमें भी होगी मैं एक्स्ट्रा हटा दूंगी। जैसे ये, और एक्स्ट्रा पत्तियां भी हटा दूंगी मैं ऐसे। जैसे ये है, ये जितनी तक हटा दूंगी मैं। देखें ऐसे हैं, तो इसमें से मैं कट कर लूँगी। देखें, ये देखिए दोस्तों, पहले मैं नीचे थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालूंगी इन गमलों में। थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालूंगी मैं। उसके बाद मैं सूखी पत्तियां डालूंगी। जो भी आपके गार्डन की सूखी पत्तियां हैं वो आप इनमें फिल कर दें। थोड़ी थोड़ी डालूंगी मैं, क्योंकि छोटे पोट हैं ये। उससे क्या होगा, आपके प्लांट को नेचुरल खाद मिलेगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। मेरे पास है तो मैं इसलिए यही डाल रही हूँ। वैसे भी मैं इनकी कंपोस्ट ही बनाऊंगी, तो मैं इन्हीं में यूज़ कर लेती हूँ।
मैं सूखी पत्तियों से कंपोस्ट ही बनाती हूँ, तो मैं इनको ऐसे यूज़ कर लूँगी। इससे क्या होगा, इन्हें नेचुरल खाद मिलेगा। अब मैं नीचे दबा दूँगी इनको थोड़ा थोड़ा। सूखी हुई पत्तियां तभी डालें, गीली ना डालें, उससे आपकी कटिंग ख़राब हो सकती है। अब इसके बाद ऊपर मैं मिट्टी फिल करूँगी थोड़ी थोड़ी। फिर से मैं मिट्टी फिल करूँगी। ऐसे ही मैं पूरा पोट तैयार कर लूँगी। ये देखिए दोस्तों, सही में मैंने मिट्टी डालकर पानी डाल लिया है। अब मैं इसमें छोटे छोटे होल करूँगी किसी लकड़ी की सहायता से। तीन से 4 इंची के मैं होल कर लूँगी इनमें। और इजीली ये कटिंग इसमें ग्रो कर दूंगी। छेद करने के बाद 3 से 4 इंची इतना हम इसको अंदर डाल देंगे मिट्टी में ऐसे। अगर ये वाला पार्ट अगर किसी में भी होता है तो इसको कट कर दें। और 3 से 4 इंची के सभी पत्तियां हैं तो पत्तियां भी हटा लें, नहीं हैं तो उसको इजीली अंदर ऐसे मिट्टी में डाल दें। लीफ हटा दें। अगर आप लीफ छोड़ेंगे तो फिर नहीं ग्रोथ होगी और नहीं हो पाएंगे। ऐसे मैं सभी को कट करूँगी और सभी को इसमें लगाऊंगी। ये देखिए, ये वाला पार्ट होता है, ये हमें हटाना होता है, इस पे फ्लावरिंग नहीं आती। ये सब हम हटा देंगे। इतना पार्ट हम क्लीन करेंगे। ये देखिए दोस्तों, सभी लगा दिए हैं मैंने। इतनी कटिंग लगा दी है, इतने पोट न्यू बन गए हैं। ये देखें, अब इनको मैं ऐसे करके हैंग कर दूंगी। हैंग हो जाएंगे अच्छे से। 2 दिन मैं इनको छाया में रखूंगी, उसके बाद मैं इनको धूप में रख दूंगी। 2 दिन छाया में इसलिए रखूंगी क्योंकि मुरझा ना जाए, इसलिए। और ये देखें, अच्छे से हमारे 4-5 पोट बन गए हैं। तो आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। और उनमें भी 10-15 दिन में फिर से दोबारा
ग्रोथ आ जाएगी। उसका भी मैं आपको दिखाऊंगी ग्रोथ आने के बाद। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। सी यू, बाय बाय।